तो वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके बोर्ड एग्जाम का। अक्षय सर है मेरे साथ। सर, तो वाई बोर्ड बूस्टर मैंने तो बता दिया है, अब आप भी अपने शब्दों में। चलो, हाय एवरीवन। तो पहले तो देखो कि सब लोग बोलते हैं सर इजी है, सब हम लोग बोल रहे हैं कि सर इजी बैच है ना। अभी बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा इजी बैच है। सर आप ही लोग हाइप बना के डरा भी रहे हो, ऐसा क्यों? है ना। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, तो मैं बताता हूँ। कभी तुम लोगों के साथ हुआ भी होगा ये, आई थिंक। मान लो जब तुम कभी बचपन में घर में गाना गाते रहते हो और स्टेज पे जाने का मौका मिल जाए, गला कहाँ पे जाता है ना, ठीक है। स्टेज पे टीचर बुला ले, पैर कहाँ पे जाते हैं। तो होता क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। तो ये इस बूस्टर बैच का मेन रीजन ही यही है जिसे लाने का, कि भैया तुम लोगों को हम कई काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो मैं वो आदत होनी चाहिए एग्जाम रूम में बैठने की। बच्चों को मेन टेंशन ही होती है। रियलिटी में बोर्ड एग्जाम एक्चुअल में बहुत ज्यादा इजी है। मतलब कि अगर तुम 3 महीने ढंग से लग के पढ़ लिए ना, थोड़ा एसएसटी में थोड़ा 1 महीना एक्स्ट्रा ले लो, है ना। चलो एसएसटी मैथ्स में 1 महीना एक्स्ट्रा दे देता है, तो 4 महीने में तुम कंप्लीट बोर्ड का सिलेबस कर सकते हो विद रिवीजन, ठीक है। और बाद में बैठ के 1 महीने तुम्हें फेब में हम सर ने बताई दिया, तुम्हें रैपिड रिवीजन कराएंगे, उसके अंदर जितने क्वेश्चन तुम बोलो उतने, ठीक है। तो बस। और मोरलेस ना सर ये है ना कि बोर्ड एग्जाम है तो भाई टफ होगा, और मतलब चीज़ें कैसे दिमाग में रखूंगा लॉन्ग आंसर लिखते वक्त, क्योंकि चीज़ें तो मैं पढ़ लेता हूँ पर याद कुछ रहता नहीं है। सेकंड चैप्टर पे आता हूँ तो पहले चैप्टर में जो पढ़ा वो भूल गया हूँ, तारीखें याद रहती नहीं है। ज्योग्राफी में मैप की लोकेशन कोई मध्य प्रदेश में चीज़ है, मैं कर्नाटका में मार्क कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं कैसे अपने दिमाग में रिटेन करूंगा। और सर एक वो भी रहता है ना, एक प्रेशर भी रहता है कि यार एग्जाम पेपर बाहर से आएगा, बाहर किसी सेंटर पे जाके पेपर देना है, क्योंकि लाइफ में पहली बार बच्चा स्कूल से बाहर निकलकर किसी एक एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जाता है, तो वो पूरा माहौल इसका डर निकाल देते हैं सर। इसका डर तो मैं एक सिंपल सा चीज बताऊं सर, आई थिंक बुक भी हमारे पास। तुम उठा के बस लास्ट के 10 साल के पेपर देख लेना, ठीक है। तुम उन 10 साल के पेपर में एक पैटर्न दिखेगा कि आज तक वो बाहर वाले कौन लोग थे जिन्होंने पेपर बनाया था, बाहर से दिया क्या उन्होंने बाहर से दिया क्या आज तक। तुम लिटरली बता रहे हो। अच्छा तुम मेरे पे भरोसा मत करो, सर पे, किसी पे भरोसा मत करो, तुम खुद पे कर लो, है ना। खुद पे करो बस। एक बार जाओ और भैया अपने सर ने बता देना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से देखने, प्रीवियस ईयर पेपर कहां से देखने। वो बस उठा के लास्ट के 10 साल के छोड़ो, 5 साल के देख लेना यार। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो तुमने देखा ना हो। इस बात की गारंटी तुम देख लेना जाके, जो रैपिड रिवीजन में तुम्हें क्वेश्चंस भी कराएंगे बस। और एक ही तरीका, तुमने कितने ही इंटरव्यू देख लिए होंगे, कितने ही तुमने यूट्यूब पे तुम पूरे दिन बैठे रहते हो ना, कहीं ना कहीं जो आधे तो ऐसे रीलर जो बैठ के बस वही देखते रहते, स्क्रॉल करते रहते, कितना देखा होगा कि रिवीजन करो बार 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 बार। कितने भी जो IITians टॉपर है, नीट के टॉपर्स है, ओलंपियाड के टॉपर्स हैं, बोर्ड के टॉपर्स हैं, तुम्हें सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलेगी कि जितनी बार बुक रिवाइज कर सको। बच्चे ऐसे ऐसे मैथ्स की सर 6-6 7-7 बार पूरी बुक खत्म कर देते हैं। अरे सर